इन्हें जानते हैं आप? कभी भूत भगाते हैं तो कभी किसी गरीब को अछूत कहकर भगाते वायरल होते रहते हैं। कभी बुलडोजर की गाथा गाते हैं तो राम कथा भी सुनाते हैं। आखिर कौन है ये जो लोगों को उनके पिता और बेटे का नाम बताकर अपना धंधा चला रहे हैं? आज के इस एपिसोड में धर्म के धंधे के इस नए खिलाड़ी की कहानी। इनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इनकी रामकथा और दिव्य दरबार की बहुत चर्चे हैं, लेकिन कहानी ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी छतरपुर के एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर में दिव्य दरबार लगाया करते थे और बाद में नौजवान पंडित जी ने दादाजी की उंगली पकड़ ली। दरबार में लोग भी आते थे और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लोकप्रियता बढ़ी और दरबार में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। दावा यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हजारों की भीड़ में से किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से कब तक है। माफ कीजिएगा, ये सब दावा ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जब लोकप्रिय होने लगे तो ये रहस्य भी बढ़ता गया कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं। जासूस तो नहीं लगा रखे हैं लोगों के पीछे। जब धीरेन्द्र शास्त्री के गांव में हजारों की संख्या में लोग आने लगे तो वे दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाने लगे। इस बात पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम खुद ही उनके शहर जाकर दरबार लगा देते हैं। शास्त्री का ये भी दावा है कि ये दरबार पूरी तरह से फ्री है, किसी से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। मंदिर या रामकथा से जो पैसा मिलता है उसे बेटियों की पढ़ाई और शादियों में खर्च कर दिया जाता है। पंडित जी रामकथा भी सुनाते हैं पर बोलते जुबान से ही हैं, लेकिन रामकथा के दौरान जुबान पर काबू नहीं रख पाते और कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि विवाद हो जाता है। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर शास्त्री ने कह दिया कि हिंदुओं जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो तुम्हें अपने गांव में भागना पड़ेगा। पत्थर मारने वाले के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ये पंडित शास्त्री ने ही बोला था, वायरल है, चेक कर लीजिए। खबरों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम करपाल गर्ग था और माता का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक भाई है और एक बहन भी है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की, फिर 12वीं के बाद प्राइवेट से बीए किया और फिर पुश्तैनी धंधे में लग गए। अब कथा बागेश्वर धाम की। छतरपुर के पास गढ़ा एक जगह है, यही बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी का एक मंदिर है। हनुमान मंदिर के सामने ही महादेव का भी एक मंदिर है। मंदिर के पास ही धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी का समाधि स्थल है और यहीं पर उनके गुरुजी का भी समाधि स्थल है। हर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जपते हुए किस परिक्रमा लगाते हैं। पता नहीं कि कितनों का दुख दूर हुआ, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं। अभी तो कथा शुरू हुई है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एनएक्सप्लेनर।